वो का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से एकत्रित हो सके। प्रभु ने हम सभी को इस तरह से आने के लिए सहायता की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक भाग जो हम जिसका अध्ययन करते आ रहे हैं उसी भाग को हम वापस निकालेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके 20 से लेकर उसके अंतिम पद अर्थात 29 तक हम पढ़ लेंगे। 1 John chapter 2 verse 20 to 29। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 20 से लेकर 29 तक जल्दी से हम पढ़ेंगे। कुछ प्रियजन जिन्हें परमेश्वर का आत्मा उभार रहा है वे जल्दी से पढ़ने में मदद कर सकते हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु मसीह के होने को इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुमने बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुमने बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने उनसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अतः बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें ज्ञान हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानती हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता के काम करता है वो उससे जन्मा है। धन्यवाद। प्रभु का वचन है ये, परमेश्वर उसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम पहला यूहन्ना की पत्री में जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि कुछ लोग थे जो इस बात का दावा करते थे कि हमें कुछ विशेष ज्ञान मिला है, और यदि ये ज्ञान तुम्हारे पास नहीं मिला तो तुम्हारा उद्धार पूर्ण नहीं है। और उसके विपरीत यूहन्ना प्रेरित जो है इस बात की शिक्षा देते हैं कि जिसने परमेश्वर को जाना है उसके लक्षण क्या है, कैसे जाना जा सकता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है। उसमें हमने सबसे पहली बात पहले अध्याय में देखी थी, यदि आपको याद हो। उसके पहले अध्याय के 6 से लेकर 10 तक हम इस बात को देखते हैं, जिसने परमेश्वर को जाना है वो ज्योति में चलेगा। ही विल वॉक इन द लाइट। ये है पहला लक्षण। इस पूरी पत्री में हम अनेक एविडेंसेस या प्रमाणों को देख सकते हैं। नया जन्म पाए हुए व्यक्ति, उद्धार पाए हुए व्यक्ति, या जिसने परमेश्वर को जाना, ये सब पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। जिसने परमेश्वर को जाना या जिसका उद्धार हुआ या जिसका नया जन्म हुआ, कैसे जान सकते हैं? सबसे पहली बात, वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु किस में चलेगा? ज्योति में चलेगा। ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? उसके जीवन में कोई पाप नहीं होगा। ये है क्या उसका अर्थ? ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? जब हम ज्योति में बैठे हैं, अभी ना हम प्रकाश में बैठे हैं, तो हमने कुछ अपने हम कुछ छिपा रहे हैं क्या? नहीं, सब कुछ उजागर है। जिस तरह से प्रकाश सब कुछ उजागर कर देता है, वैसे ही जो व्यक्ति ज्योति में चल रहा है उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह है उसका अर्थ। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को जाना है वो अंधकार में नहीं चलेगा का अर्थ यह है कि वो उसका जीवन पारदर्शी होगा। वो परमेश्वर के सामने ईमानदारी के साथ चलेगा। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर का वचन उसे बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके जीवन में पाप है तो पाप को उजागर करेगा। जब उजागर करेगा तो वो क्या करेगा? उसी भाग में हम पढ़ते हैं, क्या करेगा? वो अंगीकार करेगा और उसके बाद उसे
छोड़कर प्रभु के साथ चलेगा। यह है पहला लक्षण, ज्योति में चलेगा। उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में उसके 3 से लेकर 5 तक हमने एक और प्रमाण देखा। हम वहां पढ़ते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम थोड़ी देर पहले एक परिवार में विजिट करने के लिए गए थे, तो उस बहन से अनेक वर्ष पूर्व, करीब 18 वर्ष पूर्व जो है उनसे मुलाकात हुई। मतलब हम लोग बाइबल स्टडी लिया करते थे, तो फिर से मुलाकात करने का अवसर दिया। तो मैं उनको यही बता रहा था, वो मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तुम में से हर एक जो मुझे हे प्रभु करता कहकर पुकारता है, वो सब परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वे करेंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो परमेश्वर को जिसने जाना है, किसका उद्धार हुआ है? किसने परमेश्वर को जाना है? कैसे जान सकते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा। यहां पर उस बात को हम देखते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे। तो हम खुद को जांचने के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा एक चेक लिस्ट है कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमने परमेश्वर को जाना है कि नहीं। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जाना है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति सेंसिटिव रहेगा। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है उसे मानने के लिए तत्पर रहेगा, है ना। वो अनाज्ञाकारिता के जीवन में बना नहीं रह सकता है। हो सकता है उसके जीवन में कभी कभार डिसोबीडियंस आए, अनाज्ञाकारिता आए, परंतु वो क्या करेगा? मन फिराकर फिर से आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को सौंपेगा। एक व्यक्ति यदि वो अनाज्ञाकारिता में बना ही हुआ है और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उसने परमेश्वर को जाना भी है कि नहीं। बहुत बड़ी एक चेतावनी है। प्रभु हमारी सहायता करे। जिसने परमेश्वर को जाना है, उसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की बड़ी एक आकांक्षा होगी। हो सकता है वो कभी कभार पराजित हो, परंतु उसके हृदय के अंदर बड़ी ललक होगी, बड़ी इच्छा होगी, प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं को मानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। तो ये एक लक्षण है। हमने इसे दूसरे अध्याय में देखा है, और प्रभु ने चाहा जब हम तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय में आएंगे तो इन्हीं बातों को प्रेरित यूहन्ना फिर से रिपीट करता है, लेकिन उसको मैं अभी नहीं बता रहा। जब आएगा रेफरेंस, तब उस समय पर हम देखेंगे। उसके बाद फिर हमने पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के 5 और 6 में हमने इस बात को देखा था। छठवें पद में, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो ये तीसरा लक्षण है। उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है? कि वो कैसा चलेगा? जैसा मसीह खुद चलता था। ही विल वॉक एज ही वॉक्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की एक बड़ी आकांक्षा एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर होगी। वो हमेशा चाहेगा कि प्रभु मैं आपके समान बनना चाहता हूं। फिर उसके बाद फिर हम इसी अध्याय के दूसरे अध्याय के 9वें पद में हम देखते हैं, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। तो अगला जो प्रमाण है, जिसने परमेश्वर को जाना है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? अपने भाई से प्रेम रखेगा। यदि कोई बैर में अपने जीवन को बिताता है, तो ये बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है। किसी व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति, भाई के प्रति, विश्वासी भाई या बहन के प्रति अगर बैर बना ही हुआ है, तो ये बहुत खतरनाक एक लक्षण है। ये अच्छा लक्षण नहीं है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम सभी को पसंद नहीं करेंगे, जरूरी नहीं कि सबको पसंद करें। देखिए, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद करें, क्योंकि सब हमारे जैसे सोचने वाले नहीं होंगे, हमारे जैसे पसंद रखने वाले लोग नहीं होंगे। सब में अलग अलग खामियां भी हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद करें। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है कि हम सबको पसंद करें, दैट वी लाइक ईच अदर।
लाइक एवरीवन, बट परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम सबसे क्या करें, प्रेम करें, दैट वी लव एवरीवन। और प्रेम जो है ना, वो किसी के व्यवहार के ऊपर आधारित नहीं है। जो सच्चा प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है, जिससे हम दूसरों को प्रेम करते हैं, वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं कि वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं, उसका उसका मेरे प्रति व्यवहार कैसा है, कि कैसा है, ये सारी बातें उसके लिए वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं भी अपने सहविश्वासी भाई बहनों से प्रेम करूंगा, भले उनके अंदर कोई भी कमियां घटियां, कोई भी कुछ भी उनके अंदर क्यों ना हो, मैं प्रेम करूंगा। तो दूसरों से प्रेम करेगा। इसी बात को हम तीसरे और चौथे अध्याय में और भी आगे जाकर देखेंगे, प्रभु ने चाहा जब आगे हम बढ़ेंगे। अब हम इस अध्याय में के जिस भाग को हमने पढ़ा था उसमें हम वापस आ जाएंगे। हमने 20वें पद को पढ़ा, जरा उसे फिर से पढ़ लें। और तुम्हारा जो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन? ठीक है, काफी काफी दिनेश भाई। क्या लिखा है? परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। क्या लिखा है यहां पर? तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। इसी तरह के एक शब्द को हम आगे भी देखते हैं। आप बताएंगे कौन से वर्ड्स में है वो? हाँ। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, वो झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हैं। या धन्यवाद भाई। यहाँ पर एक शब्द है जो अंग्रेजी में उसको कहते हैं अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग है ना? ये क्या है, किसके बारे में बताया गया है? यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 21वें पद को हम पढ़ें, तो इसी तरह इसी बात को हम वहां पर भी पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 21वां पद। सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों, मैंने पहला कुरिन्थियों बोला था क्या? हाँ, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 21वां पद, जरा जल्दी पढ़ें। दर्द करता है और जिसने तुम्हारा अभिषेक किया है या वही करने से। या क्या पढ़ते हैं वहां पर हम? कि जिसने हमारा अभिषेक किया है, ऐसा हम पढ़ते हैं ना? अच्छा, एक और भाग हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों नहीं, पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय के 10 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। भाइयों में तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहला पहला कुरिन्थियों 2 का 10 से। हाँ, ठीक है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा के सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता,
क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, वरना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक दृष्टि से होती है। या काफी है। इन सारे रेफरेंसेस को हमने इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत या डॉक्ट्रिनल टीचिंग है जिसे हम कहते हैं द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का क्या चीज है? अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब अभिषेक बोलते हैं तो कई बार लोग उससे बहुत सारी गलत शिक्षाएं निकाल लेते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में ही बहुत सारी गलत शिक्षाएं और धारणाएं हैं, परंतु यहाँ पर जितने भागों को हमने पढ़ा उससे हमें समझ में आता है कि अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है उसका तात्पर्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। पहला यूहन्ना उसके 2:20 में हमने इस बात को पढ़ा था, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। ठीक है, ये पवित्र जो कहा गया है वो पवित्र कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की बात कही गई है। पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक हुआ है। आगे इस बात को 27वें पद में फिर यूहन्ना कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। ठीक है, आप जब इसके बाकी रेफरेंसेस को देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि इनमें कुछ समानांतर चीजें हैं जो अभिषेक के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:21 में हमने क्या पढ़ा था? हमने इस बात को पढ़ा था, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दिया और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हर विश्वासी को दिया गया है। ठीक है, ये सभी विश्वासियों को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ विश्वासियों को दिया गया है, ऐसा है क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक हर विश्वासी को दिया गया है। एक आत्मिक अवस्था में पहुंचने के बाद हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, इस तरह से परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हम आत्मिक रूप से एक विशेष स्तर पर पहुंच जाएंगे उसके बाद हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। नहीं। कैसे जान सकते हैं? पहला यूहन्ना में हमने क्या देखा था? पहला यूहन्ना में क्या देखा था हमने? 2:20 में। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हाँ, और किसको लिख रहा है? और किसको लिख रहा है ये? विश्वासी। और कैसे विश्वासियों को लिख रहा है? हाँ नहीं, हम थोड़ा उसके पीछे जाएं। 18वें पद में क्या लिखा है? हे लड़कों। तो जो विश्वास में जो नए हैं उन्हें भी अभिषेक मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह में अभी अभी आए हैं, मतलब जिसने प्रभु को जाना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया है, उसने अभिषेक पाया है। देखिए, इन शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी, ताकि कोई गलत शिक्षा आपके पास कहीं आए। विशेषकर जो पेंटिकॉस्टल लोग होते हैं वो कई बार इस शब्द से बहुत गलत शिक्षाएं निकाल लेते हैं और बताते हैं कि अभिषेक कुछ विशेष चीज है जिसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत है और जिसके लिए आपको एक विशेष आत्मिक स्तर तक पहुंचना होगा, तब आपको ये अभिषेक मिलेगा। और उसका प्रमाण जो है आप ये है कि आप अन्य अन्य भाषाओं में बात करेंगे और आप बहुत अजीब तरह की हरकतें करेंगे। परमेश्वर का वचन अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक को किस तरह से सिखाता है? यहाँ लिखा है, सबसे पहली बात हम समझ सकते हैं कि ये सभी विश्वासियों को दिया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर? पहला यूहन्ना 2:20 में क्या पढ़ते हैं? और तुम सब कुछ जानते हो। फिर 27 में क्या लिखा है? इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। ठीक है, अब एक बात जो इसमें स्पष्ट करने की जरूरत है, 20वें पद में हम पढ़ते हैं तुम सब कुछ जानते हो, और 27वें पद में लिखा है तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें वचन की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे अभी सामने खड़े होकर ये कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको परमेश्वर के वचन के सिखाए जाने की जरूरत है, परंतु यहाँ पर ये सिखाने की बात क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है
क्योंकि जो लोग वहां पर उन दिनों में गलत शिक्षाएं दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास एक विशेष ज्ञान है जिसे तुम्हें सीखने की जरूरत है, तभी तुम्हारा उद्धार पूर्ण होगा। यूहन्ना क्या कह रहा है मालूम? यूहन्ना इस बात को कहता है कि तुम्हारे अंदर सच्चा शिक्षक आकर वास करता है। वो कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा। कोई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो जो तुम्हें सत्य में अगुवाई करता है, वो जो तुम्हें स्मरण दिलाता है, वो जो तुम्हें कंफर्ट करता है, मतलब तुम्हें शांत बना देता है, शांति देता है, वो जो मेरे वचन को लेकर तुम्हें सिखाता है, वो तुम्हारे, उससे तुम्हारा क्या हुआ है? अभिषेक हुआ है। वो तुम्हारे अंदर बना रहता, वो अनॉइंटिंग बना रहता है। वो अनॉइंटिंग ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए आया, कुछ समय के बाद चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये अभिषेक बना रहता है और उसका उद्देश्य क्या है? सिखाना। क्या उसका उद्देश्य? सिखाना। इस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर अपने लोगों को, उद्धार पाए हुए विश्वासियों को, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सिखाते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं। तो यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि चूंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आकर वास करता है, उससे तुम्हारा अभिषेक हुआ है, इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं कि इनके पास कुछ विशेष ज्ञान है, अगर तुम उनके पास नहीं जाओगे तो तुम्हारा उद्धार पूर्ण नहीं हुआ, तो ये गलत है। क्योंकि तुम्हारे पास कौन रहता है? तुम्हारे अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहकर तुम्हें सिखाता है। ठीक है, तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। और उसके बाद फिर हमने पहला कुरिन्थियों का जो भाग पढ़ा था उसे भी हम वापस पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, और उसमें हम इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने 10 से लेकर हमने पढ़ा था, परंतु परमेश्वर ने उनको, किन बातों को? किन बातों को? 7वें पद को पढ़ेंगे कोई? परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। या काफी है। परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, लेकिन अब जो है वो किसके द्वारा वो प्रकट किया गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासियों के ऊपर वो प्रकट किया गया है। गुप्त का मतलब ये नहीं कि वो अभी भी गुप्त है, परंतु वो एक भेद था, और अभी भी किसके लिए भेद है? जो नाश हो रहे हैं, जो जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है, उनके लिए अभी भी भेद की बात है। परंतु और आगे वो कहता है कि आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। और उसके बाद यूहन्ना कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको, अर्थात इन गुप्त बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। तो आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों दिया जाता है? विश्वासियों को क्यों दिया जाता है? ताकि हम परमेश्वर के आत्मिक बातों को जान सके, हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए यह कार्य किया गया है। आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। और आगे वो यूहन्ना कहता है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? क्या मैं आपके मन के अंदर क्या चल रहा है मैं जान सकता हूं क्या? नहीं। परंतु मेरे अंदर जो आत्मा है वो जानता है ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इसी तरह से वो कहता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। फिर वो कहता है, हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, वरन आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। देखिए, ये परमेश्वर के वचन के अंदर जो सच्चाइयां बताई गई है ना, इसको समझने के लिए आत्मिक प्रकाशन जरूरी है। क्या जरूरी है? आत्मिक प्रकाशन, मतलब हमारे आत्मा में रेवलेशन जरूरी है, इल्यूमिनेशन जरूरी है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक हमारे मनों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, तब तक हम
आत्मिक सच्चाइयों को समझ ही नहीं सकते। जिसने परमेश्वर को नहीं जाना है वो जब बाइबल पढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें जो है बहुत अट्रैक्टिव लग सकती हैं, बहुत आकर्षक लग सकती हैं। जैसा कि पिछले दिनों में भी हम सुन रहे थे कि हमारे देश में भी बहुत सारे से बहुत जाने माने लोग रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को बहुत सराहा है, परंतु क्या हुआ मालूम है, वे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने क्या? नहीं बन सके। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के लिए अपने आप को सौंपना होगा। मनुष्य के ज्ञान की बातों को ही अगर हम उसके पीछे भागेंगे और परमेश्वर के द्वारा बताए गए सरल उद्धार के मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा की आंखें जो है वैसी अंधी की अंधी ही रहेंगी। क्या लिखा है यहां पर? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। बहुत आकर्षक लग सकती हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत उसमें से वो निकाल सकता है, लेकिन उसमें निहित आत्मिक सच्चाइयों को सिर्फ प्रकाशन से ही जाना जा सकता है। और वो कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। इसलिए विश्वासियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया है। ठीक है, आगे वो कहता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तो ये जो शब्द है ना अभिषेक, मैं सोचता हूं कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक का अर्थ क्या है। क्या है जरा आप बताएंगे आप में से कोई, क्या है पवित्र आत्मा का अभिषेक? मतलब इतनी जो मेहनत की वो सब क्या समझ में है? प्रार्थना में दिया गया है, हमारे अंदर दिया गया है, या एक तरह से इससे हमने अभिषेक किया या प्रार्थना के पास, क्यों क्यों किया गया है? ताकि हम परमेश्वर की गुण बातों को, ताकि हम परमेश्वर के गूढ़ बातों को जांच सकें। आत्मिक सच्चाइयों को सिखाने के उद्देश्य के साथ विश्वासियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया। सबको दिया गया है क्या? उद्धार पाए हुए, सही बोला, उद्धार पाए हुए सभी विश्वासियों को। हाँ, जो विश्वास में 10-1 साल तक आ जाते हैं उसके बाद उनको दिया जाता है ना, 10-15 साल नहीं दिनेश भाई? फिर कब देते हैं? हर उद्धार पाए हुए विश्वासी को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया है ताकि वो पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के द्वारा सच्चाइयों को जान सके, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। हम वापस अपने भाग में आ जाएंगे। इक्कीसवें पद में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अब देखिए कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का या इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो लोग कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह एक अच्छे गुरु थे, कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता थे, कुछ लोग कहेंगे कि यीशु मसीह, जैसा पिछली बार भी हम भाई ने हमको स्मरण दिलाया था कि कुछ समय के लिए परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आ गया था और उसके बाद फिर वो मसीह के रूप में रहे, उसके बाद फिर चला गया। इस तरह से सिखाने वाले लोग हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य दोनों है। जब उन्होंने देह धारण किया तो उन्होंने अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए एक और नेचर,
एक और स्वभाव को जो है, एक और व्यक्तित्व को जो है उन्होंने, व्यक्तित्व नहीं कहना चाहिए, एक और नेचर को, एक और स्वभाव को उन्होंने धारण कर लिया। वो क्या है? मनुष्य का नेचर, मनुष्य होने के उस बात को भी उन्होंने हमेशा के लिए लिया। ये बहुत बड़ा एक भेद है। आप जानते हैं कि हमारे पास स्वर्ग में एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है, जो हम जिसके बारे में हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि वो हमारा अच्छा भविष्य देखता है, हमारा अच्छा महायाजक है। आप जानते हैं महायाजकों को मनुष्यों के बीच में से ही चुना जाता था ना, उनमें से ही चुना जाता था। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसी तरह से हमें जो महायाजक दिया गया है वो हमारे ही समान एक मनुष्य बन गया। जिस क्षण परमेश्वर के पुत्र ने मानव रूप धारण कर लिया, उसके बाद हमेशा के लिए उसने मनुष्य के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने आप को दे दिया है। इसलिए आज हमारे पास स्वर्ग में वी हैव अ मैन, वी हैव अ पर्सन इन गॉड, इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हमारा एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक अच्छा महायाजक है। तो प्रभु यीशु मसीह के यह जो ड्यूअल नेचर है, अनेक महीनों पहले जब लॉकडाउन का समय था, उस समय पर हम जब ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जब हम देख रहे थे, तो उसमें भी हमने इस बात को देखा था। प्रभु यीशु मसीह का ड्यूअल नेचर, मतलब वो परमेश्वर भी हैं और संपूर्ण रूप से मनुष्य भी हैं। तो यहां पर वो कहता है कि झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। तो कई लोग हैं जो यीशु के मसीह होने का इनकार करते हैं। मसीह का अर्थ क्या जानते हैं? मसीह का अर्थ क्या है? अभिषेक किया गया, भेजा गया। और मसीह का एक और अर्थ है उद्धार करने वाला, क्योंकि वो मसीहा के बारे में यही बताया गया था कि मसीह आएगा और उद्धार करेगा। तो यीशु को धार्मिक एक गुरु के रूप में या यीशु को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में स्वीकार करने वाले अनेक लोग हैं, और लेकिन वो यीशु के मसीह होने का इनकार करते हैं। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा हमें इस बात का याद रखिए, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, परंतु हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रार्थना करें या हम जब भी रेफर भी करें, हमारे प्रभु के बारे में जब रेफर करें, तो वो कौन है? वो सिर्फ यीशु नहीं है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। क्योंकि उस समय पर भी और अभी भी यशुआ नाम के बहुत सारे लोग थे, है ना। यशुआ एक बहुत ही एक कॉमन नेम हुआ करता था, परंतु नासरत का जो यीशु है, जिसके बारे में हम प्रचार करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो सिर्फ यीशु नहीं है, परंतु वो कौन है? वो प्रभु भी है और मसीह भी है। प्रेरितों के काम में वो पतरस इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया है और उसे मसीह भी ठहराया है। तो इसलिए जब हम हमारे प्रभु को संबोधित करते हैं, प्रभु के बारे में कहते हैं, तो हमेशा एक अच्छा प्रैक्टिस यह है कि हम उन्हें कैसे संबोधित करें? प्रभु यीशु मसीह। एक और देखिए, हम परमेश्वर के वचन को जैसे जैसे सीखते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी प्रार्थनाओं में और हमारी सारी बातों में परिपक्वता आनी चाहिए। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज, हम जब प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना को हम जब कंक्लूड करते हैं, जब हम प्रार्थना का समापन करते हैं, तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर पिता के पास पहुंच देने वाला एक ही मध्यस्थ है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अन्यथा हम नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना भी किसके नाम से करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और वो परमेश्वर के नाम सामने ग्रहण योग्य है। इस बात को जरा एक पासिंग रेफरेंस के रूप में मैंने बताया। तो हम वहां पढ़ते हैं कि वो यीशु के मसीह होने का इनकार करते हैं, और पिता का और पुत्र का इनकार करते हैं, या फिर पिता का इनकार करते हैं या पुत्र का इनकार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को जो है, जिनको सिर्फ जीसस ओनली भी कहा जाता है, एक ग्रुप है। वो लोग
यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये सब गलत, ये ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, एक समय पर सिर्फ एक ही है। एक समय पर यीशु मसीह आ गए और उसके बाद उनके जाने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में आए, और उसके पहले जो है वो पिता के रूप में थे। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, परंतु उन्होंने तीन व्यक्तियों में अपने आप को प्रकट किया है। हमारे लिए कई बार थोड़ी सी समझने में कठिन लग सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है। अभी चूंकि उसके लिए हमारे पास विस्तार से समझने के लिए समय नहीं है, हम इतना देखकर आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं वो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अब इस बात को समझना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। कई बार मैंने कुछ लोगों को प्रार्थना करते समय सुना है, इस तरह से कहते सुना है कि आप ही पिता हैं और आप भी पुत्र हैं। गलत है ना? ऐसा नहीं कहना है कभी हमको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति हैं, है ना? तो यहां पर वो कह रहा है, यूहन्ना कहता है, जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी। जब प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, उसका अर्थ क्या है? कि मैं पिता का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन हूं। यदि तुम पिता को देखना चाहते हो तो मुझे देखो, तब तुम समझ जाओगे कि पिता कैसे हैं, है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं कि पिता और पुत्र एक ही व्यक्ति हैं, है ना? एक भाग में प्रभु ये भी कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एक है, वो नहीं उसका अर्थ। परंतु हम वो तत्व में एक हैं, उद्देश्य में एक हैं, और उस तरह की एकता के बारे में बताया जाता है। तो अनेक लोग हैं जो यीशु मसीह के का इनकार करते हैं, कई लोग हैं जो पिता का इनकार करते हैं। ये सब गलत शिक्षाएं हैं जिनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। फिर हम पढ़ते हैं उसके बाद 24वें पद में, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। जिस सुसमाचार को तुमने ग्रहण किया, जिसे तुमने समझा है, उसमें बने रहना बहुत ही जरूरी है। गलत शिक्षाएं बहुत चल रही हैं। यदि हम वचन में बने नहीं रहेंगे तो हम गलत शिक्षा की बयार में आकर भटक सकते हैं। और उसके बाद लिखा है, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। 26वां पद, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सिखाए जाने की जरूरत नहीं, परंतु वो जिस बात की बात कह रहे हैं वो गलत है, कि उन्हें कुछ विशेष ज्ञान दिया गया है, वो गलत है। ये बात यूहन्ना बता रहा है। और उसके बाद 28वें पद से हम पढ़ते हैं, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। हमारी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर के वचन में मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि उसके आने पर हम लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। अब यहां पर अगला एक जो प्रमाण है उस बात को वो बताता है, वो क्या है? कि वो धर्म के काम करेगा। ही विल प्रैक्टिस राइचियसनेस। धर्म के काम जो है मतलब किसी विशेष धर्म के, ईसाई धर्म के या किसी और धर्म, उसकी बात नहीं की जा रही। धार्मिकता के काम उसके जीवन से प्रकट होंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले अध्ययन में जब हम उस बात को देखेंगे तो और भी विस्तार से देखेंगे। तो ये भी एक प्रमाण है, और इसी बात को हम तीसरे अध्याय में भी देखते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे और हम परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से लें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलने वाला और परमेश्वर के वचन में दृढ़ करने वाला हो सके। प्रभु हमारी सहायता